हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम स्टार्स के बारे में जानेंगे कि स्टार्स किन्हें कहते हैं, क्या सन भी एक स्टार है। सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि सोलर सिस्टम किन किन प्लैनेट्स से या फिर सैटेलाइट से या मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स, इन सब से मिलकर बना हुआ है। और इन सब के बारे में जानेंगे, कॉमेट्स, मेटेरॉइड्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेलेस्टियल बॉडीज से। द फर्स्ट टॉपिक इज सेलेस्टियल बॉडीज। सो व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडीज? द प्लैनेट्स एंड स्टार्स, द मून एंड अदर बॉडीज इन द स्काई आर नॉन एज सेलेस्टियल बॉडीज। यानी कि हमारी अर्थ के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे ही सेलेस्टियल बॉडीज में आएंगे, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, मून और अदर बॉडीज। ठीक है, सैटेलाइट्स वगैरह सब, ये सब किस में आते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज में आते हैं। एस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज एंड द एसोसिएटेड फेनोमेना। एस्ट्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है जिसमें, या एक बोल सकते हैं एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें कि हम सेलेस्टियल बॉडीज और इसके एसोसिएटेड फेनोमेनास को स्टडी करते हैं। The change in the shape of the moon every day is one of the observation of celestial bodies that we can make. Okay, so जो मून का जो शेप होता है हर बार, न्यू मून डे से फुल मून डेज तक जो भी फेसेस आप देखते हो मून के, वो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन ही है सेलेस्टियल बॉडी की। ठीक है, सो द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। यानी कि जब आपको पूरा चांद दिखाई देता है, फुल मून या फुल डिस्क या होल डिस्क दिखाई देती है मून की, तो उसे कहते हैं फुल मून डे या फिर पूर्णिमा। ओके, while the day on which only a small portion of the moon is visible is known as न्यू मून डे। यानी कि जब आपको बिल्कुल हल्का सा ही मून दिखाई दे या इसका स्मॉल पोर्शन भी ना दिखाई दे, तो उसे बोलेंगे हम न्यू मून डे। ठीक है, जिसे बोलते हैं अमावस। सो वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर नोन एज द फेसेस ऑफ मून। जब भी एक महीने में, एक मंथ में जब आपको पूरे उसके शेप्स जो चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो एक्चुअल में क्या है? द फेसेस ऑफ द मून। ओके, द फेसेस ऑफ द मून अकर्स एज वी कैन ओनली सी द पार्ट ऑफ द मून दैट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन टुवर्ड्स अस। यानी कि हमें सिर्फ उतना ही पार्ट दिखाई देता है जितना कि सन की रेस को वो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, है ना। और जितना पार्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही पोर्शन आपको मून का दिखाई देगा। नाउ द फेसेस ऑफ द मून एंड इट्स डिफरेंट फेसेस। So the various shapes of the illuminated part of the moon as seen from the earth are called faces of the moon। यानी कि आपको जितना भी पार्ट इल्यूमिनेटेड दिखाई देता है, जगमगाता हुआ दिखाई देता है मून का, वो बार बार चेंज होता है ना। हर 14-15 डेज में चेंज होगा, फिर अगले 14-15 डेज में चेंज होगा। तो ये जो एक्चुअल में जो चेंजेस हो रहे हैं, द इल्यूमिनेशन पार्ट ऑफ द मून, इसी को बोलते हैं द फेसेस ऑफ द मून। ओके, द साइकिल इज अबाउट 29 डेज। इसकी जो साइकिल होती है, जैसे कि न्यू मून डे से फुल मून डे एंड फुल मून डे से फिर न्यू मून डे, तो ये जो साइकिल है ये होती है 29 डेज की। ओके, सो इट गोज फ्रॉम अ फुल मून to a new moon to a new full moon. Okay, so this is about the faces of the moon. Now the surface of the moon, क्या सरफेस हमारी अर्थ की तरह है मून का? नहीं। द सरफेस ऑफ द मून इज बैरन, यानी कि बंजर है, वहाँ पे कोई फसल नहीं लगाई जा सकती। डस्टी है और डिवॉइड ऑफ वाटर की संभावना कम है। इट हैज़ मेनी लार्ज क्रेटर्स एंड हाई माउंटेन्स, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और हाई माउंटेन्स हैं। द मून्स ग्रेविटी इज 6 times वीकर देन द अर्थ्स ग्रेविटी। हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम वॉक कर पाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर गिरता है तो नीचे की तरफ आता है, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। तो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है मून की ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पर चलना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ सो वीक दैट इट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है, और आपको पता है कि साउंड कहाँ ट्रेवल करता है? जहाँ पर एटमॉस्फेयर हो। ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी कैन नॉट हियर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं तो इशारों में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं। साउंड ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम चाहिए, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। ठीक है,
सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस ऑफ द मून. नाउ स्टार्स की बात करते हैं. स्टार्स किन्हें कहते हैं? स्टार्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज. वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं दैट एमिट देयर ओन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करती है और खुद की जिनकी हीट होती है. ठीक है. द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टार. तो हमारा जो सोलर सिस्टम का जो स्टार है वो है सन. ठीक है, जिसकी खुद की लाइट है. इट एमिट देयर ओन लाइट एंड heat. So although stars are always present in the sky but are only visible at night due to the absence of the sunlight. तो stars तो हमेशा present होते ही हैं आसमान में, पर हमें कब visible होते हैं? जब रात होती है. ठीक है, क्योंकि in the absence of sunlight they are visible to us, है ना, वो हमें visible होते हैं. They appear as points as they are millions of kilometers away from us. वो हमें बहुत पॉइंट के आकार में दिखते हैं क्योंकि वो बहुत दूरी पर हैं. ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे छोटे हैं. ठीक है, वो बहुत बड़े हैं. हमारे सन से भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, बट हमें कैसे दिखाई देते हैं? पॉइंट जैसे. ठीक है, एक पॉइंट जैसे. ठीक है, बट होते नहीं हैं. स्टार्स ट्विंकल एज देयर लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन आवर एटमोसफेयर. आपको स्टार्स जो है वो जगमगाते हुए क्यों नज़र आते हैं? ठीक है, वो इसलिए क्योंकि जो लाइट है जब सन से हमारे एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो हमारी मतलब जो भी क्योंकि जो भी स्टार्स हैं वो अपनी लाइट को जब यहाँ पर जब अर्थ पे पहुँचती है उसकी लाइट, तो क्या होती है कि बहुत सारी लेयर को पार करना पड़ता है एटमॉस्फेयर की. ठीक है, क्योंकि एयर जो है एटमॉस्फेयर में एक जैसी नहीं है, अलग अलग टाइप की है. ठीक है, तो उनसे होकर जब लाइट हमारी आँखों में पहुँचती है तो वो एक अलग अलग रिफ्रैक्शन को शो करती है. ठीक है, तो इसी वजह से आपको जो स्टार्स हैं वो जगमगाते हुए नज़र आते हैं. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट. ओके, द पोजिशन ऑफ स्टार्स कीप्स चेंजिंग एज सीन फ्रॉम द अर्थ सर्फेस. जब भी आप देखोगे कि एक स्टार एक ही पोजिशन पे नहीं रहता है, हमेशा क्या होती है? पोजिशन उनकी चेंज होती है. अपार्ट फ्रॉम द पोल स्टार, यानी कि एक पोल स्टार ही एक ऐसा स्टार है जिसकी पोजिशन क्या होती है? फिक्स्ड होती है. ठीक है, सो पोल स्टार के बारे में जानते हैं. द पोल स्टार और पोलरिस इज वन स्टार हुज पोजिशन सीम्स टू बी फिक्स. यानी कि ध्रुव तारा जिसे आप बोल सकते हो कि उसकी पोजिशन जो है वो है फिक्स्ड है. ठीक है, द अदर स्टार्स सीम्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार. ऐसा लगता है कि बाकी सारे स्टार्स उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. इट कैन बी ट्रेस्ड यूजिंग द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर. उर्सा मेजर से भी इसको ट्रेस किया जा सकता है. ठीक है, उर्सा मेजर इज अ कॉन्स्टलेशन. कॉन्स्टलेशन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. लाइट ईयर. लाइट ईयर क्या होती है? लाइट ईयर ऐसे दिखता है कि कोई वर्ड है लाइट का ईयर, बट एक्चुअल में ये डिस्टेंस है. डिस्टेंस की, इससे डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, बड़ी बड़ी डिस्टेंस को. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर. यानी कि लाइट को एक साल में, पूरे 1 ईयर में कितना उसने ट्रेवल किया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, इसको लाइट ईयर. ठीक है, दिस डिस्टेंस की यूनिट है लाइट ईयर. इट इज़ अ मेजर ऑफ डिस्टेंस फॉर सेलेस्टियल बॉडीज़. इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए. द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड कितनी होती है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि जो लाइट है उसे सन से अर्थ पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 × 10⁸ मिनट, सॉरी मीटर पर सेकेंड. द स्पीड ऑफ द लाइट, यानी कि इतनी स्पीड से वो आती है. और कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट लगते हैं. ठीक है, सो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻, ये 10⁻12 है. ठीक है, 10⁻12 किलोमीटर. सो द सन इज 8 मिनट्स अवे फ्रॉम द अर्थ. यानी कि सन की रेस को सन से अर्थ पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट. एंड द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंचुरी इज 4.3 लाइट ईयर्स अवे. एक्चुअल में अल्फा सेंचुरी क्या होती है? ट्रिपल स्टार सिस्टम होता है. ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टलेशन जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, इतनी स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है. और 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर. ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, एंड द sun is 8 minutes away from the earth and the alpha century is 4.3 light years away. Now
कॉन्स्टेलेशन किसे कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म अ रिकॉग्नाइजेबल शेप इन द नाइट स्काई इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। आपने रात के वक्त देखा होगा कि आपको बहुत अलग अलग तरीके की आकृति वाले स्टार्स दिखते हैं, यानी कि जब आप एक स्टार को दूसरे स्टार से मिलाते हो तो आपको क्या बनती है? एक पिक्चर बनती है हमारी माइंड में, है ना। तो एक्चुअल में वो जो पिक्चर है वो है, मतलब जो बनना है ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक रिकॉग्नाइजेबल शेप में, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन। एंड दे वर डिवाइस्ड बाय एंशियंट मेन फॉर नेविगेशन पर्पसेस। इनको एंशियंट टाइम में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन का उन्हें पता नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, ये जो आकृतियाँ बनी होती थी यानी कि जो कॉन्स्टलेशंस होते थे उसी से ही नेविगेशन यानी कि दिशा देखने के लिए करते थे। जैसे कि उर्सा मेजर, द ग्रेट बियर जिसको बोला जाता है, दिस इज उर्सा मेजर, ओके। ओरियन, लियो मेजर, ये सारे ही क्या है? एग्जाम्पल है कॉन्स्टलेशन के, ओके। नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है सोलर सिस्टम? ठीक है, इसके क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? नेचुरली अकरिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स इन द कॉस्मोस आउटसाइड अर्थ्स एटमॉस्फेयर इसको सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि हमारी अर्थ के बाहर जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्चुअल में नेचुरली अकरिंग है जो, ठीक है। हमारे द्वारा जो सैटेलाइट्स भेजी गई उनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं उनको छोड़कर बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि नेचुरली हैं, वहाँ पर उन्हें क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल सन, मून, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ओके। ये सारे ही किसके अंदर आते हैं? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। नाउ द सोलर सिस्टम, द सन एंड ऑल अदर प्लैनेट्स एंड सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड इट आर टुगेदर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। यानी कि सन को लेकर सन एंड अदर प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं सारे, ठीक है। तो इन सारे प्लैनेट्स को मिलाकर और अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ को मिलाकर, जैसे कि सैटेलाइट्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ठीक है। तो उन सभी वो सब किसके अराउंड मतलब घूमते हैं? सन के आसपास घूमते हैं, है ना। और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। अब सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स एंड एन एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि एस्टेरॉइड का एक बेल्ट बना हुआ है सन के आसपास, ठीक है, और सारे प्लैनेट्स के आसपास। सो प्लूटो इज कंसिडर्ड ड्वार्फ प्लैनेट, यानी कि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि क्या हो गया है? एक्सटिंक्ट हो गया है, यानी कि बोना होने की वजह से इसको हमने प्लैनेट में कंसिडर नहीं किया है। और भी इसके रीज़न है जिसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला गया है, ठीक है। A planet in the solar system revolve around the sun is fixed orbit. All planets in the solar system revolve around the sun in fixed orbit, यानी कि जितने भी planets हैं 8 planets, वो एक fixed orbit में ही sun के around घूमते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। planets nearer to the sun revolve faster as compared to the planets away from the sun, यानी कि जो sun के पास वाला planet है वो फास्ट मूव करता है एज कम्पेयर टू द फार्थेस्ट, जो सबसे बाद वाला है वो उसकी स्पीड जो होती है रिवॉल्व करने की वो कम हो जाती है, ठीक है। नाउ द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ का सबसे नज़दीकी स्टार कौन है? अर्थ, सन है, ठीक है। इट इज़ कंटिन्यूसली एमिटिंग हीट एंड लाइट, इसकी हीट और लाइट हमें महसूस होती है ना, क्योंकि डे टाइम में लाइट या रोशनी इसी की वजह से आती है, और हीट तो हमें जब भी हम धूप में बैठते हैं तो आपको हीट महसूस तो होती ही है। सो इट इज़ द स्टार विच एमिट्स देयर ओन लाइट, विच एमिट्स इट्स ओन लाइट एंड हीट। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट एनर्जी फॉर ऑल प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम, यानी कि सारे ही प्लैनेट्स को हीट और लाइट किस के थ्रू मिलती है? इकलौते सन के थ्रू, ठीक है।